बांग्लादेश की सपोर्ट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, हमारा फर्ज है, एज अ मुस्लिम हमारा फर्ज है। ये हदीस भी है ना कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानंद है, अगर किसी एक हिस्से को तकलीफ होती तो पूरी बॉडी वो उसका असर लेती है और मुतासिर होती है, और हम एक ही रिश्ता है हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तो हमारा भी फर्ज होगा कि हम उनके लिए खड़े होंगे। और हम वालेकुम सलाम, क्या नाम है जी आपका? नुमान साहब, कैसे हैं आप? आपसे सवाल है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जब जंग जारी थी तो एक हमारा बिछड़ा हुआ भाई जिसका नाम अब बांग्लादेश है, उसने खुलकर हमारी सपोर्ट की, यानी ढाका और सिलहट की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हुए नजर आए। इस सपोर्ट को आप एज अ पाकिस्तानी किस तरह से देखते हैं? अच्छा, इसमें मेरी फीलिंग्स पहले एक शेर के अंदर आप सुन लें, बिछड़ने का आपने जहाँ पे लफ्ज यूज किया है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। तो हम तो पहले तो ये हमारे जज्बात आपके लिए, दूसरा ये उनका फर्ज था। एक जब भी कहीं भी मुस्लिम दुनिया में मुश्किलात में हो, दूसरे मुस्लिम को उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ये हमारा एक मुसलमान होने के नाते एक फर्ज भी है। अब दूसरा आते हैं दोनों मुमालिक के मफाद में। अब इस जंग में खाली सपोर्ट करना क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में था या ये बंगालियों के मफाद में भी है? हम अगर एक होंगे तो फिर दुनिया में हमारी कोई वैल्यू होगी। अगर हम एक दूसरे को पड़ोस में रहते हुए अगर हम एक दूसरे को ही सपोर्ट ना करें, एज अ मुस्लिम भी, एज अ अगर हम देखें कि हमसाए भी हमारे, तो अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, वो हमें नहीं करेंगे, तो दुनिया भी हमें किसी खातिर में नहीं लेके आएगी। जब अपने पड़ोस के साथ ही हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है तो दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे? उनकी सपोर्ट को हम बड़ा खुशाइन समझते हैं और पाकिस्तानी अवाम उनके बारे में वैसे ही बड़ा पॉजिटिवली सोचती है और हमारी उनके लिए मोहब्बत है। अब मैंने तो जैसे आपको बताया कि मैं पहले तो ये उनका फर्ज समझता हूँ कि अगर हम मुश्किल में हैं तो हम उनकी मदद करें, वो हमारी मदद करें। अगर वो मुश्किल में है तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी मदद करें, जो हम करते भी रहे हैं, चाहे वो अपना क्या उसे कहते हैं ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमने उनकी हेल्प करनी, वही हम वहाँ पे भी करते हैं। अगर कहीं भी उनको मुश्किल हो हम उनको आलमी सतह पर भी सपोर्ट करेंगे। ये अब मुस्लिम्स के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब जिस तरह से इसराइल ने एक तरफ से तंग करना शुरू कर दिया, हमें इधर से इंडिया ने तंग करना शुरू कर दिया, और उससे फिर जब फेंटी पड़ी है तो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह मुसलमान खुश हुए, खासकर बांग्लादेश के अंदर जो रैलियां निकाली गई पाकिस्तान के हक में, वो एक मैं समझता हूँ कि फकीदुल मिसाल था। जिस तरह आवाम निकली है, नारे लगाए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी झंडों को लेकर निकले हैं, तो ये यकजहती है, ये दुनिया को बड़ा पॉजिटिवली मैसेज गया है। और इंडिया हम चाहे हाँ उधर मातम, वो सफे मातम वो पहले दिन से जब से उनके जहाज हमने गिराए, बंगाली हमसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। हमने वो वीडियोस देखी है, मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि इस तरह आवाम तो यहाँ पे नहीं उतनी जल्दी निकली थी उन्होंने, हाँ जिस तरह वहाँ पे वो लोग निकले, ढाका में सेलिब्रेशन हो रही थी, बड़ा हैरान था। हमने राफेल गिरा दिए, हाँ हमने वो ये कह ही नहीं रहे थे कि पाकिस्तान ने कर दिया, वो कहेंगे मुस्लिम्स ने कर दिया भाई, हमने किया, बांग्लादेश ने किया। तो बांग्लादेश जैसे ही ये जंग हो रही थी ना, तो बांग्लादेश हमारे हक में आ गया सामने, तो इंडिया ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, धमकियां लगानी शुरू कर दी कि अब हम बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देंगे। ये क्यों पाकिस्तान के हक में खड़ा है? इंडिया की एक पॉलिसी रही है, वो शुरू से ही अपने आप को गुंडा इस खित्ते का शो करवाने में वो आगे रहा है, यानी दादागिरी। दादागिरी, हाँ। इसका मतलब गुरूर खाक में मिल गया, मिलाया है कि मिलाना पड़ गया है वो हमें, वरना वो तो अपने आप को चैंपियन समझता था इस खित्ते का। लेकिन जिस तरह से उनकी मंजी ठोकी है पाक आर्मी ने, और उनको ये पैगाम दे दिया है कि शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तो नहीं खतरा है उस्ताद। इनका कभी खतरा हमें हो ही नहीं सकता। एज अ मुस्लिम ही हमारे जज्बे इतने हैं, वो जीते हैं, वो लड़ते हैं जीने के लिए, हम लड़ते हैं भाई साहब शहादत के लिए। वो हमारे किसी भी करीब भी नहीं फटक सकते। वो कहते हैं बांग्लादेश के ऊपर हमला कर देंगे, उनकी ऐसी की तैसी। अब तो उनका आपने देखा है, उनका कोई बयान सुना है आपने मोदी का? कोई इस तरह से जिस तरह वो पहले सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारा फर्ज है, एज अ मुस्लिम हमारा फर्ज है। ये हदीस भी है ना कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानंद है, अगर किसी एक हिस्से को तकलीफ होती तो पूरी बॉडी वो उसका असर लेती है और मुतासिर होती है, और हम एक ही रिश्ता है हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तो हमारा भी फर्ज होगा कि हम उनके लिए खड़े होंगे। और हम, मेरा ख्याल है हमने वो गलती की थी, और वो गलती का हमारी जो मौजूदा स्टेट है ये इस चीज को समझती भी है, और उसके इदराक के लिए जो ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब देखना ये था हसीना वाजे जिस तरह पहले से वहां पे नेगेटिविटी फैला रही थी, अब उनका खात्मा हुआ, अब हमारे रिलेशन और बेहतर होंगे। अब दुनिया देखेगी कि हम बिछड़ तो चुके हैं लेकिन हम एक ही हैं। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, 3 मुल्कों का एक ग्रुप, एक अलायंस बना है 2 दिन पहले, लेकिन इंडिया में इस वक्त कयामत बरपा है।
इस खबर को लेकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जब से ये जंग हुई उसके बाद जिस तरह उन्हें मार पीटी है, अब हम जो उनके अपने थे वो भी उनके साथ नहीं है। ट्रम्प देख लें, ट्रम्प ने जो उनकी मिट्टी पलीत की है और जिस तरह से आर्मी चीफ को वहां पे बुलाया, प्रोटोकॉल दिया है, और ये कहना अमेरिकी सदर आपको का। रोकूंगा भाई साहब इधर। वो नरेंद्र मोदी दोस्तों कहते थे कि माय फ्रेंड हाँ। ये ट्रम्प अंकल आएंगे हलवा पूरी खाएंगे, लेकिन ट्रम्प अंकल ने तो भाई झंडी करा दिया, झंडी करवाई है, और ऐसी करवाई है कि वहां पे सफ़े मातम बिछा हुआ है। हाँ। और जिस तरह आर्मी चीफ को वहां पे बुलाया गया और जो प्रोटोकॉल दिया है, ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इस तरह उन्हें बुलाना, और उनका अमेरिकी सदर कह रहा है कि मेरे लिए एजाज है इनसे मिलना। ये सफ़े मातम बिछा हुआ है तीन इंडिया। मुल्कों का ये जो ब्लॉक है उसमें हाँ। ट्रेड करने जा रहे हैं, अपनी मिलिट्री को अब आगे इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो बांग्लादेश देखिए, सेवन सिस्टर चिकन नेक, और फिर वो जो चिकन नेक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल कर चुका है। और आगे दुनिया ही, एहसान साहब, आगे दुनिया ही सारी मईशत पे चलेगी, तिजारत लोग बढ़ा रहे हैं। ये तो उधर से अमेरिका की जो पॉलिसी रही है अभी पीछे जंगी करके उन्होंने देख ली है, इधर से इंडिया को मार पड़ गई, उधर से इसराइल को पड़ गई, अब वो भी बाज आ गया। अब दुनिया बढ़ेगी तिजारत की जानिब। अब तिजारत के जो हब बन रहे हैं उनमें पाकिस्तान हर एक के लिए फेवरेट है, वो चाहे अमेरिका हो चाहे वो चीन हो। अब चीन चाहता है कि हमारे साथ हो, अमेरिका चाहता है कि अब ये हमारे साथ हो। पहले वो इस खित्ते में इंडिया को ज्यादा प्रेफर करते थे, अब उधर से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। चीन तो हमारे साथ वैसे ही उनके समझ आ गया, अब बांग्लादेश भी ऐड हो गया, यानी साउथ एशिया की जो पार है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है, और वो चैलेंज होगा आगे इंडिया के लिए। हो चुका है। हाँ, अब इंडिया की आवाम को ये देखना चाहिए कि उनकी जो स्टेट की पॉलिसी रही है, क्या अब उनका वक्त नहीं आ गया कि आवाम जिस तरह बंगालियों ने हसीना वाजिद को मार के भगाया है, ये मोदी को मार के भगाएं कि भाई हमने पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया है, तुमने पड़ोस में हमें किसी काम का नहीं छोड़ा, यहाँ से बिस्त करवाया है। फिर आलमी सतह पर जिस तरह उनकी जगनसाई हो रही है, और बिलावल भुट्टो ने जिस तरह पूरे दौरे किए और पाकिस्तान का मौकिफ रखा, और ये पैगाम बड़ा पॉजिटिवली गया है पाकिस्तान के साथ। अब जो जुड़ेगा वही आप समझ लें कि आगे तिजारत कर सकेगा, जो पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं करेगा वो आगे तिजारत नहीं कर सकता। नुमान साहब, आपके पास 2 वीजे हैं, फर्ज कर लें, और वीजे आपके पास एक बांग्लादेश का और दूसरा मालदीव का है, आपने घूमने फिरने के लिए जाना है, तो कौन से मुल्क आप सबसे पहले इंतखाब करेंगे? मालदीव और ये इन कंट्रीज में मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं है। हाँ। बंगाल एक तो हमसे बिछड़े हुए, और बाकी जो उनके बारे में हम सुन रहे हैं, जिस तरह मोहब्बत वो हमारे साथ रखते हैं, तो मेरा तो पहली जो अपना प्रेफर होगी ना वो बांग्लादेश के लिए होगी। और वहाँ पे उनका बरीशाल जो बहुत खूबसूरत एरिया है, कॉक्स बाजार, इनके बारे में जो मैंने सुना हुआ है, तो ये देखने के लिए इंटरेस्ट तो है मेरा। अच्छा, प्यार भी बहुत देते हैं वो? हाँ, क्योंकि एक ही है ना सर, आप जैसे खूबसूरत इंसान को तो और ज्यादा प्यार मिलेगा। आपको अगर मिल रहा है तो फिर मुझे ज्यादा मिलेगा। क्यों नहीं, ऐसे तो है। अच्छा, इसका मतलब आप बांग्लादेश जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश से कोई प्रपोजल आ जाती है शादी की, तो फिर उस पर आप क्या करेंगे? अच्छा, इसके लिए पहले मुझे अपनी फैमिली से पूछना होगा, बाकी बाद में। मेरा फैसला बाद में, फैमिली का पहले। अच्छा, आखिरी कोई पैगाम बांग्लादेशी भाइयों के लिए? उनके लिए पैगाम मेरा यही है कि जब तक हम एक रहेंगे, दुनिया हमें प्रेफर करेगी, हमें अहमियत देगी। अगर हम आपस में अच्छे नहीं होंगे तो नहीं आपके मफाद में है, ना ये हमारे मफाद में। थैंक यू। ले दोस्तों, आपने सुना किस तरह से जो नुमान साहब हैं वो इसके ऊपर अपने दिल की जो बात है वो आपके सामने रख रहे थे। आप इनसे कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।